This is a server. I'm setting up some application. बैंक में आप सुनते हो सर्वर बंदे का सिंपल आप जो एप्लीकेशन होस्ट करते हो वो एक्चुअली ऐसे सर्वर में होस्टेड रहता है एंड इतना सब मेहनत करना नहीं पड़ेगा बट ये मेहनत में प्यार है. आई लव दिस हार्डवेयर. Again, we are standing in front of the server room door. That is a restricted area. मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी है सर्वर रूम रिलेटेड. राम कुछ तो वर्क कर रहा है, उसी से जाके पूछते हैं सर्वर रूम के बारे में. तो लेट्स गो. एंड हाँ, उसे पता नहीं कि मैं ऐसे आऊँगी. हाय राम. हेलो. व्हाट्स अप? आई एम गुड. सब क्या कर रहे हो? आई एम एक्चुअली सेटिंग अप दिस सर्वर. ओके, जस्ट वेट अ मिनट. प्लीज वेयर द माइक. माइक. यस. क्या धप्पा धप्पा करने आई है? हाँ, एक्चुअली क्या ये जानना है. ओके. तो अब किसका सेटअप कर रहे हैं? This is a server. I'm setting up some application. What is the server? Server is something which serves. This is, if you can come here. This is a server component of server. There are very many Okay. things that goes into setting up an application. But application को eventually इसमें host करेंगे. But what exactly do you want to know? ऐसा धप्पा कौन करता है? हम लोग करते हैं. Okay. So basically now you need server to set up applications. But तूने what is a server बोला ना? So it need not be ऐसे कि you need this kind of a big server. ऐसे when बैंक में आप सुनते हो सर्वर बंदे करके. हाँ, बंदे At that time they mean server like this. But कोई भी चीज़ सर्वर बन सकता है. ये छोटा सा छोटा मशीन भी ना. If it can host web pages, then it's a server. There are different kinds of server, web server, SSH server. But to keep it simple, आप जो application host करते हो वो एक्चुअली ऐसे सर्वर में होस्टेड रहता है. तो इसमें विंडोज है कि लिनक्स है? ये सर्वर में सो हाउ इट वर्क्स, जो घर पे आपका मशीन है उसमें विंडोज़ और लिनक्स से आप यूज हो जाओगे वैसा रहता है. बट यहाँ पे ऐसे नहीं चलता कंसेप्ट. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइप 1 हाइपरवाइजर. इट इज़ बेस्ट एक्सप्लेन्ड इन दिस बोर्ड. ये सर्वर है ना अभी इतना बड़ा. ओके. आपका कैसा इंस्टिंक्ट जाता है कि इसके अंदर विंडोज है क्या लिनक्स है क्या? एक्चुअली फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है. यस, कौन सा ओएस है. इसमें एक ओएस नहीं रहेगा क्योंकि एक ओएस मतलब एक मशीन ना. यहाँ पे मल्टीपल ओएस ऐसे समझना. यहाँ पे विंडोज़ भी रहेगा, लिनक्स भी रहेगा एंड सोलारिस या व्हाटएवर. कितने सारे अपने पास ओएस है तो आप कौन सा भी डाल सकते हो. ये कारण क्यों? यू हैव समथिंग कॉल्ड एज टाइप 1 हाइपरवाइजर. हाइपरवाइजर is the software that which makes it possible. ये एक ही मशीन में आप 20 और whatever kind of OSS आपको डालना है डाल सकते हैं. ये सर्वर टिपिकली लोडेड होता है बहुत सारे रिसोर्सेस से. 128 GB रैम एंड Xeon प्रोसेसर्स एंड वो सब चीज़ें. दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू होस्ट मल्टीपल OSS इन वन सिंगल मशीन. जनरल आइडिया ऐसा रहता है ना, एक मशीन है तो एक OS है. यहाँ पे यू हैव वन मशीन but several OSS and that is made possible by type 1 hypervisor. आपने VMware workstation सुना रहेगा. यस. राइट. यहाँ पे सर्वर में डालने के लिए टाइप 1 लगता है क्योंकि आपका वर्कस्टेशन जो भी चलता है विंडोज़ के ऊपर आप चलाते हो ना. यस. VMware का जो भी रहेगा विंडोज़ नहीं रहेगा. और फर्स्ट लेयर में इफ़ यू आर पुटिंग समथिंग दैट इज गोइंग टू बी टाइप 1 हाइपरवाइजर. ये भी वर्चुअलाइजेशन ही है. दिस इज मेड पॉसिबल बाय वर्चुअलाइजेशन. मतलब एक मशीन बट बहुत सारे OSS. अगर पुराने ज़माने में हम लोग गए तो इसमें मुझे अभी 20 सेपरेट मशीन रखना पड़ेगा फॉर 20 सेपरेट OSS. बट इसमें एक ही मशीन में मैं बहुत सारे OS रख के उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन होस्ट कर सकता हूँ. तो राम, व्हाट इज एप्लीकेशंस? एप्लीकेशन मतलब वेब एप्लीकेशन लाइक यू आर होस्टिंग ना, दैट इज़ अ वेब एप्लीकेशन राइट. एंड या यू कैन हैव अदर सर्वर डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. बट करेंटली आई एम होस्टिंग अ वेब एप्लीकेशन ऑन इट. वेब एप्लीकेशन में मैंने फ्रंट एंड भी सुना है, बैक एंड भी सुना है. तो एक्चुअली वो होता क्या है? ये बैक एंड है? वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली इसको डीप में मैं समझाना चाहता हूँ. बैक एंड मतलब इसमें ना सब कुछ होस्टेड है, फ्रंट एंड भी बैक एंड भी. अगेन डायग्राम बेस्ट रहेगा फॉर यू. वन ऑफ द एप्लीकेशन दैट आई एम गोइंग टू होस्ट उसमें ऐसा है. लेट्स से आप क्लाइंट हो और आपके लैपटॉप में नो यू आर ट्राइंग टू रीच दिस सर्वर. ठीक है. ये सर्वर को रीच करने के लिए आपको स्टैटिक IP लगेगा. इसमें सेट करके रखेंगे तो सर्वर तक पहुंचेंगे. तो सर्वर के अंदर ही यहाँ पे एक OS है, यू नो लिनक्स सर्वर या व्हाटएवर. उसके अंदर ही सब कंपोनेंट होस्टेड है. इफ़ आई एम टू कम हियर दैट इज़ टू से जैसा आपने फ्रंट एंड सुना रहेगा वो रिएक्ट का हम रख सकते हैं. एंड बैक एंड में एक्सप्रेस रख सकते हैं. सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग.
तो ये एक्चुअली इसके पहले यू कैन कीप समथिंग कॉल्ड एज nginx रिवर्स प्रॉक्सी के लिए। तो पहले इधर जाएगा आपका रिक्वेस्ट एंड पीछे बैक एंड रहेगा एक्सप्रेस। रिएक्ट भी इसके थ्रू होस्ट होगा एंड इसके साथ बैक एंड के साथ अपने डेटाबेस सुना रहेगा, राइट? यस, डेटाबेस सुना है। हाँ, तो यू कैन हैव बैक एंड से डेटाबेस कनेक्टेड एंड वेरी मेनी अदर थिंग्स। अगर आप कंटेनर वगैरह होस्ट कर रहे हो तो बैक एंड कैन कॉल योर डॉकर एंड वो सब चीज़ें। सो दिस इज व्हाट दे, सो इट्स नॉट सर्वर में सिर्फ बैक एंड होता है, फ्रंट एंड भी उसका कोड भी यहाँ पे होस्ट होता है। ठीक है, यू गेट इज व्हाट, जैसे रिएक्ट में डिस्ट करके फोल्डर के अंदर का फ्रंट एंड कंपोनेंट जो कोड है, यू गेट दैट कोड इन योर ब्राउजर। बट एक्चुअल में जब आप कॉल करते हो तो nginx को जाके बैक एंड यहाँ पे हिट होता है, यहाँ पे कोर ऑफ द एप्लीकेशन रहता है। दैट इज व्हाट दे मीन बाय बैक एंड। फेमस एग्जांपल इज एक्सप्रेस, यू नो, ये आप यहाँ पे रख सकते हो। दिस इज द आर्किटेक्चर आई वुड से फॉर बिल्डिंग नोड का ऐप, वेब ऐप। ओके, राइट, दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस। आपने ये किया है वो सर्वर है या वीपीएस है या क्लाउड है? वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज नॉट क्लाउड पर से, बट समझो मैंने अभी यहाँ पे बनाया ना पहले का डायग्राम, गोइंग बैक टू द ओल्ड डायग्राम। ओके, मैंने अभी इसमें एक ओएस होस्ट किया है, समझो मेरा लिनक्स का। ओके, अभी मैं इसमें एक और ओएस होस्ट करूँगा, विंडोज़, ठीक है? ओके, और उसको आपको दे दूंगा वाया स्टैटिक आईपी। मुझे एक स्टैटिक आईपी भी लेना पड़ेगा आईएसपी से। तो यहाँ पे समझो अभी मैंने सर्वर होस्ट किया है, राइट? इसमें मेरा खुद का मशीन है लिनक्स, बट मैं एक और इसमें, जैसा मैंने बोला, वर्चुअलाइजेशन के थ्रू यू कैन होस्ट मल्टीपल ओएसएस, है ना? इसमें एक और विंडोज़ का मैं अगर डाल दूंगा और आपको दे दूंगा, हाउ कैन आई डू दैट? आई हैव टू गेट अ स्टैटिक आईपी एंड लेट्स से आपको आरडीपी लेके इसमें ये करना है, मतलब जैसा आप टीम व्यूअर में दूसरे का मशीन लेते हो ना, तो आई कैन गिव वन मशीन टू यू। I first I need a static IP that I can get from Airtel या Ion, anybody, you know, any one of those vendors. ISP, हाँ, ISP से मुझे लेना पड़ेगा और वो IP के थ्रू आपको ये मैं मशीन दे दूंगा, तो उसको VPS बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल मतलब वो रियल में आपके पास नहीं है, बट यू आर ट्राइंग टू लॉग इन टू इट, जो दूर में है, एंड इट्स योर ओन प्राइवेट सर्वर, समझा? ओके। क्लाउड लगता है यही है, बट ये नहीं है। क्लाउड में ना AWS इज वेरी पावरफुल कंपेयर टू दिस सेटअप। जैसा अभी आपको ना समझो, विंडोज़ में रैम बढ़ाना पड़ेगा, या आपको इफ़ यू वांट मोर देन दिस मशीन बियॉन्ड, और समझो आपने ऐप होस्ट किया, पहले सिर्फ 100 जन थे, देन सडनली 10,000 लोग आ गए, तो बहुत जन ले रहे हैं ना आपके ऐप को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको स्केलिंग करना पड़ेगा और रैम लगेगा और हार्ड डिस्क लगेगा। फॉर द इट्स नॉट पॉसिबल मेरे इसमें अभी वैसे करने के लिए। फॉर दैट को मशीन जो लगेगा, पावरफुल मशीन लगेगा। हाँ, मेरे पास उतना नहीं है। क्लाउड क्या प्रोवाइड करता है? स्केलेबिलिटी। आप ऐसे मन मर्जी बढ़ाओ एंड यू विल हैव मोर प्रोसेसर्स, मोर रैम्स। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाट क्लाउड प्रोवाइड। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड, VPS एंड दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट। एंड स्टैटिक आईपी इज रिक्वायर्ड अगर आप लोकली यहाँ पे होस्ट कर रहे हो तो। क्लाउड में इलास्टिक आईपी बोलते हैं स्टैटिक आईपी को, उसमें भी मन मर्जी ले लो उनसे जो नया आईपी चाहिए। क्लाउड इज एक्चुअली वेरी कन्वीनियंट अगर आपके पास पैसा लोडेड है तो, ठीक है? मतलब क्लाउड में ज्यादा पैसा लगेगा, बट वो मोर इनिशियल टाइम्स में नहीं लगता। आपको अगर आपको आज के आज होस्ट करना है ना, उतना नहीं लगेगा, बट लॉन्ग टर्म अगर आप एप्लीकेशन बढ़ाना चाहते हो, क्लाउड के ऊपर रहता है। क्लाउड जैसा AWS के ऊपर रहेगा, उनके हिसाब से वो कॉस्ट बढ़ाएंगे, कम करेंगे। तो इट्स वेरी ये ऑन प्रेम बोलते हैं इसको, एज अपोज टू क्लाउड। ऑन प्रेम इज वेरी हार्ड टू मैनेज, यू हैव टू डू एवरीथिंग, OS मैनेजमेंट से लेके हार्डवेयर सेटअप, एवरीथिंग। व्हेन इट कम्स टू क्लाउड ये कुछ नहीं करना पड़ता। AWS के कंसोल में जाओ, मशीन घुमाओ, ऐप होस्ट करो, एंड इतना सब मेहनत करना नहीं पड़ेगा। बट ये मेहनत में प्यार है। आई लव दिस हार्डवेयर, इट्स अ मेस यहाँ पे जो भी पड़ा है, ठीक है? आई एम सेटिंग अप समथिंग, बट आई लव हार्डवेयर एंड आई लव सेटिंग इट ऑल अप एंड डूइंग इट बाय माई ओन। इससे नॉलेज भी बढ़ता है। जितना जितना नॉलेज आपका बढ़ता है, कॉस्ट कम कर सकते हो आप फॉर होस्टिंग योर ओन एप्लीकेशन और एनीथिंग। I think this is the beauty of this thing. Cloud abstracts away all of those things. Cloud is very powerful, very useful, but I love on-prem. Thank you so much for the great information, Ram. I will come again next time. ऐसे ही दबा दूंगी, हाँ?